आज की ये प्रेस वार्ता में उपस्थित प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष श्री जयप्रकाश जी, प्रदेश अध्यक्ष भाई अनिल जी, आप सभी पत्रकार मित्र और मंचस्थ सभी आगेवान, आप सबका अभिवादन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। पहला मौका है और आज की मीटिंग में जो महत्वपूर्ण बातें की गई है उनकी पार्लियामेंट चुनाव को नजर में रखते हुए आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों जो हैं, जो एक सिक्के के दो साइड हैं, पहलू हैं, वो दोनों के सामने हमारा संघर्ष रहेगा, वो बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं। और दोनों ने प्रजा विरोधी जो नीति अपनाई है, लोकतंत्र विरोधी जो एक उनका रुख है, भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही है, और देश के महत्वपूर्ण जो बुनियादी आम प्रजा के सवाल है उसको किनारे करते हुए नफरत की जो राजनीति कर रहे हैं, उसके सामने हम नीचे तक, हर बूथ तक, हर मंडल तक, हर चाली तक हमारी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम तो लोक आंदोलन से जागृति लाने का भी प्रयास करेंगे और पूरी प्रतिबद्धता के साथ अगले लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टी का डट के सामना करेंगे। आम आदमी पार्टी जिसका स्वरूप दिल्ली की पूरी प्रजा को पता चल गया है, देश में भी कई जगह पे पता चल गया। मैं गुजरात से हूँ, गुजरात के लोगों ने 13% वोट देने के बाद आज पिछले 8 महीने में उनका कोई अता पता नहीं है, 6 महीने में, और चुनाव लड़ने आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के वो प्रदेश में जाते हैं कि जहाँ कांग्रेस मजबूत है और दो पार्टी की लड़ाई है, वही वो जो आ जाते हैं, क्योंकि दोनों के डीएनए हैं, दोनों आरएसएस की निगहबानी में उसके डायरेक्शन तहत काम करते हैं। जो कुछ भी जाहिर में लड़ाई करते हैं वो उनकी नूरा कुश्ती है। और मोदी जी और ये इनके मुख्यमंत्री दोनों की, दिल्ली के मुख्यमंत्री दोनों की एक पर्सनालिटी क्लैश है, उसके सिवा दोनों आपस में मिलजुल के ये पूरे देश को, पूरे देश की प्रजा को के साथ खिलवाड़ करने की जो कोशिश कर रहे हैं, जुमलाबाजी कर रहे हैं, उसके सामने भी हमारी लड़ाई है। और कदम उठाने हैं, उसके बारे में भी कई बातें जो की गई है, जो आपके प्रस्ताव के तौर पर आपके सामने आई है। मगर मैं आप सबको एक आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी ये शहर में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को बड़ी चुनौती देके फिर से दिल्ली में अपने आप को प्रस्थापित करने की सभी पार्लियामेंट सीट के पर कड़ी से कड़ी लड़त देगी और बड़ी मात्रा में बड़ी सीट, गुड नंबर सीट्स पे विजय भी हासिल करेंगे। जहाँ तक सिविल सोसाइटी का सवाल है, अन्य संगठनों का सवाल है, जैसा पत्रकार मित्रों का भी संगठन होगा, इनके जो बुनियादी सवाल है, जो लोगों के लिए वो लड़ते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं, मजदूरों के लिए लड़ते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों के लिए लड़ते हैं, सरकारी कर्मचारी जिनकी पेंशन की बड़ी मात्रा है, सेना के जवान, निवृत्त जवान है, ऑफिसर्स, उनके पास जो सवाल है, और वो सभी जो है उनके जो मसले हैं, उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने और आम आदमी पार्टी दोनों ने जुमलेबाजी के सिवा कुछ ये दिल्ली में न किया है, न देश में कुछ किया है। प्रॉमिस किया था 2 करोड़ रोजगारी का, मैं दोहराऊंगा नहीं, बहुत जो है चर्चित हुआ है, 15 लाख का किया, जो है हमारा 2 करोड़ रोजगार सृजन का बात किया, शिक्षा को जो है जैसे अफोर्डेबल बना देंगे उसका वायदा किया। मगर आज दोनों पार्टी ने सभी की सभी सर्विस, इंक्लूडिंग समथिंग विच इज एक आम आदमी के लिए एक ह्यूमन वैल्यू का सवाल है, उसकी खुद की एक अस्तित्व का सवाल होता है, उसकी खुद की एक डिग्निटी का सवाल होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी जो इन्होंने बढ़ाया है। ये आम आदमी पार्टी ने जब दिल्ली में शासन संभाला, डीटीसी की बसें, उसको ज़्यादा यहाँ के फिगर्स पता नहीं है, मगर गुजरात में आम आदमी पार्टी के सामने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ मैंने हमारे लीडर को सुना था, तथ्य के साथ रखा था कि वो समय पे जो डीटीसी की बसेस में, डीटीसी में रेगुलर जो एम्प्लॉयमेंट था
वो मोर देन 80,000 था, आज वो कम होते होते 10,000 के भी नीचे आ गया। 5 साल में इन्होंने क्या किया, वो बढ़ाने की आवश्यकता थी, उसकी जगह एक एक्सप्लॉयटेशन का दरवाज़ा खोलने में लोग और एक असमानता वाली आर्थिक व्यवस्था खड़ा करने में आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के साथ हैंड इन ग्लोव्स काम किया है। वो मैं उसके ऊपर आरोप लगाता हूँ। और वो कहेंगे कि हमने बिजली का दाम किया, वो किया होगा। कांग्रेस पार्टी ने तो एम्पावरमेंट में काम किया और बाकी कई अन्य स्टेट में भी वो सभी चीज़ों के बारे में लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बुनियादी जो सवाल रहते हैं उसके बारे में उसने कुछ नहीं किया है। तो ये दिल्ली की जनता समझे, उसके लिए हम उनके द्वार जाएंगे। राहुल जी ने जो नफरत के सामने मोहब्बत की दुकान की जो बात की है, पूरे दिल्ली ने तो सबसे ज़्यादा उसके लिए सहन किया है। 3-3 महीने तक आंदोलन को देखा है। और यहाँ जो JNU की घटना हुई, दिल्ली यूनिवर्सिटी की घटना हुई, जो प्रकार से पत्रकारों को की भी प्रताड़ना की जाती है, उस सभी चीज़ों के सामने लोकतंत्र की बेसिक मूल्यों की लड़त के लिए हमने सभी सिविल सोसाइटी को सबको आह्वान किया है, सभी एसोसिएशन को आह्वान किया है, कर्मशीलों को आह्वान किया है कि हमारे साथ सहयोग करो। पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो पार्टी ज्वाइन करें, उनका मान सम्मान करेंगे। और पार्टी पे नहीं आ सकते तो उनके साथ हमें एक प्लेटफॉर्म बना के साझा करके भी उनका सहयोग देना चाहते हैं, हम उसके लिए आमंत्रित करें। उसके लिए हम एक बड़ी एक स्पेशल ड्राइव चलाएंगे, वो मैं आपके जरिए उन लोगों तक मेरी बात पहुंचाना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।